बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इवन व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। एमए इंग्लिश पार्ट 1 का पेपर नंबर 5 है अमेरिकन लिटरेचर का। उसमें मैंने आपको बताया था पोइट्री, ड्रामाज और नॉवल भी शामिल हैं। और पोइट्री के सेक्शन में रिचर्ड विल्बर की 3 पॉइंट्स जो हैं उसकी मैंने क्रिटिकल एप्रिसिएशन अपलोड कर दी है, और उसी क्रिटिकल एप्रिसिएशन को आप उसको क्वेश्चन में भी मोल्ड कर सकते हैं। सेकेंडली, हमारे पास नेक्स्ट जो पोइट है अमेरिकन लिटरेचर के पोइट्री के सेक्शन में, उसका नाम है रिचर्ड विल्बर। उसकी 2 पॉइंट्स हमारे पास सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, पेंटर, और सेकंड है बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है मेलोडिक ट्रेन। तो इन दोनों पॉइंट्स को कंटिन्यू करने से पहले आज मैं आपसे पेंटर पे बात करूंगा, उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपसे शेयर करूंगा, और लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड भी आपको उसका तर्जुमा दूंगा। और सेकेंडली, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अमेरिकन पोइट्स हैं वो नॉर्मली रियलिस्टिक इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। हकीकत पसंदी के जो मामलात हैं मॉडर्न मैन की लाइफ से वो सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए वो रियलिस्टिक इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। और आम तौर पर जॉन एशप्ले के बारे में ये कहा जाता है कि जॉन एशप्ले जो है वो लाइफ एंड डेथ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है। उसके बाद ब्यूटी की बात करता है, नेचर की बात करता है, आर्ट की बात करता है, मैन एंड सोसाइटी, इनके दरमियान जो क्लैशेस है उस पर बात करता है। आज की पोएम द पेंटर जो है उसमें एक पेंटर है, वो समंदर की तस्वीर अपने कैनवस पे ड्रॉ करना चाहता है, लेकिन बहुत से लोग उसे कहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, तुम कोई और बना लो। तो बहुत ज़्यादा तंग आके वो अपनी बीवी का पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर देता है। वो बनाने के बाद इस पोएम की मैं आपको एक स्केच दे रहा हूँ। दोबारा फिर वो समंदर की तस्वीर बनाने की कोशिश करता है कैनवस के ऊपर, लेकिन नहीं बन पाती, और आखिरकार वो दरिया में छलांग लगा देता है। और यानी यहाँ से ज़िंदगी, मौत, खूबसूरती, आर्ट, सब चीज़ें हमें मिलती हैं। तो आए लफ्ज़ ब लफ्ज़ और लाइन ब लाइन इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशंस की। जॉन एशप्ले की पोएम है द पेंटर। सो हियर पेंटर क्रिटिकल एप्रिसिएशन। द पेंटर इज़ अ रिमार्केबल पोएम ऑफ एशप्ले की ये एक बड़ी काबिल तारीफ नज़म है। इट इज़ रिटन इन अ शोरलिस्टिक टेक्निक। ये यकीनी तरकीब के साथ लिखी गई है विद कोलिक्वल डिक्शन, जिसमें मकामी ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। इट इज़ हाईली थाट प्रोवोकिंग, ख्यालात को उभारने वाली है, मार्वलस पोएम और हैरत अंगेज़ नज़म है। द वेरी टाइटल ऑफ द पोएम इज़ सजेस्टिव, तजवीज़ करता हुआ उन्वान है, कुछ तजवीज़ कर रहा है इसका उन्वान पोएम का। इट शोज़ अ पेंटर विद ऑल इट्स मूड्स, आइडियाज़, बिहेवियर, रिएक्शंस एंड थाट्स। इसमें एक पेंटर दिखाया गया है जो अपने मूड्स, ख्यालात, रवैये, रद्द अमल और ख्यालात का इजहार करता है। इन द पोएम द पोएट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ पेंटर हु इज़ कन्फ्यूज्ड एंड बैफल्ड। इस नज़म में शायर ने एक पेंटर को मुतारफ़ करवाया है जो घबराया हुआ है और उलझा हुआ है। एज़ हाउ टू पेंट हिज सब्जेक्ट, सी कि वो अपना मौजूद समंदर जो है वो कैसे पेंट करे। द डिफ़िकल्टी लाइज इन द वास्टनेस ऑफ द सब्जेक्ट। तकलीफ़ इस चीज़ में है कि उसका सब्जेक्ट बहुत वसी है। एक्चुअली द पोएट ट्राइज टू पेंट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। दर हकीकत शायर कोशिश करता है पेंट करने की ख्याली ख्याल की। ही एक्सपेक्ट हिज सब्जेक्ट सी टू पोर्ट्रे इटसेल्फ ऑन द कैनवस। वो तवक्का करता है उसका मौजूद समंदर खुद ब खुद तस्वीर कशी कर दे अपनी उसके कैनवस के कपड़े के ऊपर। बट इट इज़ इम्पॉसिबल थिंग्स टू हैपन, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है। एज इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सप्लोर द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। ये आसान नहीं है दरियाफ्त करना पुरस्रारियत ज़िंदगी की, एज वेल एज द डेप्थ ऑफ द सी, और समंदर की गहराई की। द पोएम हाईलाइट्स 2 मेजर थीम्स, 2 बड़े अहम थीम्स को अयां करती है ये नज़म। वन इज़ मैन्स लिमिटेशन इन द यूनिवर्स, कायनात में इंसान की हदें। दैट एवरी डिज़ायर मैन्स कायनॉट बी फुलफिल्ड, कि इंसान की सारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। बट इवन दैन मैन इज़ एम्बिशियस, इसके बावजूद इंसान पुरुमीद है और ख्वाहिश से भरा हुआ है। सेकेंडली द पोएट वांट्स आर्टिस्टिक परफेक्शन ऑफ हिज पेंटिंग, अपनी पेंटिंग की एक फ़नकाराना तकमील चाहता है। ही विशेस टू पोर्ट्रे, ब्यूटी की अक्कासी करना चाहता है। ही डिज़ायर्स टू डिपिक्ट द सोल एंड द स्पिरिट ऑफ द सी, समंदर की रूह और कि वो अक्कासी करने की ख्वाहिश रखता है। बट द पीपल अराउंड हिम, लेकिन उसके गिर्द जो लोग हैं, पुट हिम टू वर्क, उसको काम पे लगा देते हैं। बाय एडवाइजिंग हिम टू सेलेक्ट अ सब्जेक्ट, ये नसीहत करके कि वो सिलेक्ट करे कोई ऐसा मौजूद लेस एंग्री जिसमें गुस्सा कम हो। बट द पेंटर कांट मेक देम अंडरस्टैंड हिज डिज़ायर्स, लेकिन पेंटर उनको अपनी ख्वाहिश नहीं समझा पाता। दैट नेचर नॉट आर्ट माइट सर्व द कैनवस, फितरत जो है वो फ़न से ज़्यादा बग़ैर हक़ के कोई चीज़ ले लेना, सर्प का मतलब होता है। और कैनवस इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का सिंबल है कैनवस। ही वांट्स टू पेंट कलर्स ऑफ ट्रूथ इन इट, वो इसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों के रंग पेंट करना चाहता है। विच इज़ बियॉन्ड हिज रीच, जो उसकी पहुँच से दूर है। सो ही जर्क्स बैकवर्ड एंड रिफ्यूज़ेस टू पेंट अ सी ऑन हिज कैनवस,
वो झटके के साथ पीछे हटता है और इनकार कर देता है समंदर को कैनवस के ऊपर पेंट करने से, बिकॉज ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द सोसाइटी, माशरे की तनकीद की वजह से। स्टोरी सोसाइटी क्रिएट्स हर्डल्स एंड ऑब्सक्योरिटीज़ इन द वेज ऑफ एवरी आर्टिस्ट, माशरा पैदा करता है रुकावटें और पेचीदगियाँ रास्ते में हर आर्टिस्ट के, हु अपहोल्ड्स ट्रुथ, जो सच का को पकड़े हुए होता है। आफ्टर बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय द पीपल, लोगों की तरफ से तनकीद की जाने के बाद, नेक्स्ट ही सेलेक्ट हिज वाइफ एज अ सब्जेक्ट, वो अपनी बीवी को अपना मौजू चुनता है। बट इज पोर्ट्रेट टू डज नॉट सेटिस्फाई हिज आइडियलिस्टिक एस्पिरेशंस, लेकिन ये वाली तस्वीर भी उसे मुतमिन नहीं करती उसकी मसाली और ख्याली तमन्नाओं को। देन वंस अगेन ही साइलेंटली प्रेज, फिर वो खामोशी से ये दुआ करता है दैट हिज नेक्स्ट पोर्ट्रेट शुड बी द पोर्ट्रेट ऑफ द सी, कि उसका अगला पोर्ट्रेट जो है वो समंदर का होगा। माई सोल व्हेन आई पेंट दिस नेक्स्ट पोर्ट्रेट लेट इट बी यू हु रेक द कैनवस। रेक का मतलब होता है तबाह करना। द न्यूज़ स्प्रेड्स लाइक अ वाइल्ड फायर ऑल ओवर द सोसाइटी, पूरे माशरे में आग की तरह ये बात फैल जाती है दैट ही हैज़ अगेन डिसाइडेड टू यूज़ अ सी एज अ सब्जेक्ट, कि वो समंदर को अपना मौजू फिर चुन चुका है। सम ऑफ द आर्टिस्ट मेक फन ऑफ हिम, कुछ उसका मजाक उड़ाते हैं। दे से दैट दे आर नॉट स्टूपिड लाइक हिम टू पेंट एज इम्पॉसिबल सब्जेक्ट लाइक द सी, वो उसको बेवकूफ़ कहते हैं कि वो पेंट करें एक नामुमकिन मौजू जैसे कि समंदर। द पेंटर हेयर बिकम्स अ सिंबल ऑफ अ रेबल, बागी की अलामत बन जाता है। वो विशेज़ डिफरेंटली, एक्ट्स डिफरेंटली और थिंग्स डिफरेंटली, जो ख्वाहिश करता है मुख्तलिफ अंदाज में, अमल करता है मुख्तलिफ अंदाज में और सोचता है मुख्तलिफ अंदाज में। द पेंटर हैज़ अ पोलिटिकल थीम एज वेल, इसका एक सियासी थीम भी है। द पोएम इज रिटन इन 1956, 1956 में ये लिखी गई। अमेरिकन राइटर्स एंड स्कॉलर्स वर बोथ राइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड थाट, अमल की आज़ादी और ख्याल की आज़ादी के लिए अमेरिकन मुफक्कर और मुसन्नफ़ लिख रहे थे। देयर वॉज डिनाइड इन कम्युनिस्टिक रशिया, जो कि कम्युनिस्टिक रशिया के अंदर डिनाइड, जिसकी इजाज़त नहीं थी। दी पेंटर हैज़ अ विजन, पेंटर का एक तसव्वुर है। एंड बिलीव्स इन द इंडिपेंडेंस ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर, और वो यकीन रखता है ख़ुद मुख्ताराना सोच और रवैये की। द पेंटर सीम्स टू बी द माउथ पीस ऑफ द पोएट, शायर का माउथ पीस है, यानी शायर उसके मुँह से बातें निकलवाता है। द पोएट सीम्स टू बी अवेयर ऑफ द टसल, शायर वाकिफ़ है उस दंगे से, फसाद से, दैट वाज गोइंग ऑन बिटवीन कम्युनिस्टिक ब्लॉक एंड कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़, जो कम्युनिस्टिक ब्लॉक और कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़ के दरमियान था। कैपिटलिस्टिक कंट्री से मुराद है सरमायादाराना मुल्क, और कम्युनिस्टिक ब्लॉक कहते हैं रशिया के अंदर कम्युनिस्टिक ब्लॉक यानी कम्युनिस्टिक सिस्टम है। अच्छा, बिकॉज ऑफ कम्युनिस्टिक सिस्टम क्या होता है, इसमें हर चीज़ हुकूमत की प्रॉपर्टी होती है, अवाम की प्रॉपर्टी ज़ीरो होती है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, गवर्नमेंट की होती है हर चीज़। बिकॉज ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ डिफरेंट आर्टिस्ट, मुख्तलिफ फ़नकारों की तनकीद की वजह से, ही इज़ अनएबल टू कम्प्लीट हिज टास्क, वो नामुकम्मल छोड़ देता है अपने इस काम को। फाइनली ही डिसाइड्स टू लीव, आखिरकार वो फैसला करता है छोड़ने का। कैनवस ब्लैंक, अपने पेंटिंग वाले कपड़े को खाली। ही पुट्स डाउन हिज ब्रश, वो अपना ब्रश नीचे रखता है। एंड ही जंप्स इनटू द रिवर, दरिया में छलांग लगाता है। द पोएट सेज इमेजिन अ पेंटर क्रूसिफाइड बाय हिज ओन सब्जेक्ट, अपने मौजू की वजह से क्रूसिफाइड, फांसी ले ली एक पेंटर ने। टू एग्जॉस्टेड, इतना थका हुआ था, इवन टू लिफ्ट हिज ब्रश, कि अपना ब्रश भी नहीं उठा सकता था। द पोएट हैज़ यूज्ड द टेक्निक ऑफ इम्प्रेशनिज्म, तासुरात की एक टेक्निक इस्तेमाल की गई है, एक्सप्रेशन की भी टेक्निक इस्तेमाल की गई है। एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन द पोएम, और पोएम में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये भी एक टेक्निक है जो इस्तेमाल की गई है। डिफरेंट इमेजेस एंड सिम्बल्स हैव बीन यूज्ड, फॉर एग्जांपल सी रिप्रेजेंट्स लाइफ, मुख्तलिफ सिम्बल्स इस्तेमाल किए गए हैं जिसमें कैनवस जो सिंबल ज़िंदगी का है, विद हार्श रियलिटीज़, ज़िंदगी की बड़ी तलख हकीकतों के साथ। देयर इज़ आल्सो द यूज़ ऑफ एलिट्रेशंस, तकरार, बार बार किसी चीज़ का तकरार करना, एलिट्रेशन वो भी इस्तेमाल किया गया है। एंड एपिटफ्स, और एपिटफ्स यानी कतबे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी लेकिन कम नहीं, वी कैन से द पेंटर अपीयर एज द चैम्पियन ऑफ द कॉज ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, कि हमें जो पेंटर है वो जाहिर होता है कि वो चैम्पियन है ख़ुद मुख्तारी और आज़ादी की वजह का। इन शॉर्ट द पेंटर बाय एशप्रे इज़ अ हाईली फिलोसॉफिकल एंड थॉट प्रोवोकिंग पोएम है। इट लेमेंट्स ऑन द लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत के छिन जाने पर ये मातम करती है। लेमेंट्स मातम करना, एंड अबाउट द क्रूसिफिकेशन, और स्लीप पर चढ़ जाना, ऑफ इनोवेटर्स, तख्लीक करने वालों के लिए, इन द मॉडर्न सोसाइटी, दौर जदीद के इस माशरे के अंदर। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।